स्टाइक्योमेट्रिक दोष के अंतर्गत अभी तक हम लोग सीख पाए रिक्तिका दोष के बारे में, और अब हम लोग जो जानने की कोशिश करेंगे वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में जानेंगे, यानी कि अंतराकाशी दोष। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है क्या, इसके बाद हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जान लेते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। दरअसल इसके पूर्व हमने रिक्तिका दोष के बारे में बताया था। रिक्तिका दोष अपने नाम से ही परिचय दे रहा है। दरअसल जो रिक्तिका दोष होता है वो कोई क्रिस्टल होते हैं जिसमें से परमाणु अणु आयन की रिक्तिका हो जाती है। जरा सा टेम्परेचर मिला नहीं, किसी क्रिस्टल जालक में से कोई अवयवी पार्टिकल कण निकलकर बाहर हो जाएंगे। तो इस प्रकार की जो घटना घटेगी उसे हम लोग रिक्तिका दोष कहेंगे। बट अब हम लोग जो जानने की कोशिश करेंगे उसे हम लोग सीख पाएंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, यानी कि अंतराकाशी दोष। बच्चों ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है क्या, अंतराकाशी ऐसे हम लोग समझते हैं। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक डिब्बा है, डिब्बे में हमने क्या किया, कई गोलियां रख दिया। गोलियां रखने के बावजूद भी हम लोग देखते हैं कुछ जो स्पेस होते हैं वो खाली रहते हैं, यानी कुछ जो वॉइड होते हैं वो खाली स्थान रहते हैं, रिक्त होते हैं। तो उन स्थानों को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल। क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल। दरअसल स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में होता क्या है, कभी कभी परमाणु अणु आयन कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट तो होते ही हैं, बट इसके साथ साथ कुछ एटम जो होते हैं वो इंटरस्टिशियल स्पेस में भी उपस्थित होते हैं। ये सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई क्रिस्टल है जो कि छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। अब इस क्रिस्टल में आप देख पा रहे हैं एटम कुछ इस प्रकार से क्या है, अरेंजमेंट हुआ है। एटम ऐसे अरेंजमेंट है। अब यहाँ पर होता क्या है, कुछ एटम क्या होते हैं, इनके इंटरस्टिशियल स्पेस पर भी आकर क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। ये देखिए, ये इनके इंटरस्टिशियल स्पेस पर भी इस प्रकार से आकर बैठ जाते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग अंतराकाशी दोष यानी कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलेंगे। दरअसल कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं जहां पर टेम्परेचर के द्वारा अणु आयन निकलकर बाहर हो जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष। अभी हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं अंतराकाशी दोष। क्रिस्टल के बीच कुछ स्पेस रहता है, खाली स्थान रहता है, उसी को हम लोग अंतराकाश बोलते हैं। अब वहां पर जब कोई एटम जाकर मॉलिक्यूल से जाकर अरेंजमेंट होता है तो उसे हम लोग अंतराकाशी डिफेक्ट बोलते हैं, अंतराकाशी दोष बोलते हैं। और जब भी अंतराकाशी दोष जैसी घटनाएं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जैसी घटनाएं बच्चों घटेंगी, तो यहां पर होता क्या है, अगर ऐसी घटना घटी तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेंसिटी जो होगा, घनत्व होगा वो बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली इसकी डेंसिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी तुरंत। दूसरी बात ये कि इस प्रकार की जो घटना होती है वो अनआयनिक ठोसों में होता है। ये आप पॉइंट में नोट करते जाइएगा। इस प्रकार की जो घटना घटेगी वो अनआयनिक ठोसों में होगा। तीसरी बात ये कि अगर टेम्परेचर कम होता है तो ज़्यादातर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जैसी घटनाएं घटती हैं। टेम्परेचर कम होने के कारण होता क्या है, मॉलिक्यूल्स जाकर ऑटोमेटिकली या फिर अरेंजमेंट हो जाएंगे। टेम्परेचर कम होगा तो या फिर आप कह सकते हैं बाहर ही नहीं निकलेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग जान पाए अंतराकाशी दोष, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इसके पूर्व हमने अगले वीडियो लेक्चर में बता रखा है, उसमें हम लोग रिक्तिका दोष के बारे में जाने थे, और हम लोग अब सीख पाए अंतराकाशी दोष, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसके बाद हम लोग जानेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में। शॉर्टकी डिफेक्ट किसे कहते हैं, फिर हम लोग जानेंगे फ्रेंकल दोष के बारे में, दोनों के डिफरेंट के बारे में जानेंगे। और यदि आप बच्चों चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल कीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।